राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। दोस्तों आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है और अभी हम सभी मंदिर में जाएंगे और आज की कथा सुनेंगे। और हो सकेगा तो आज के वीडियो में मैं आपको वो भागवत कथा की सारी बातें दिखाऊंगा जो हमें अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पर मैं चाहूँगा कि आप सब भी ये इन बातों को देखें और सुनें और हो सके तो अपने जीवन में इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। मैं भी इन सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली और में। दोस्तों आशा करूँगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं और सुनते हैं आज की भागवत कथा। जय श्री राधे श्याम। बोले भगवती ने नाम मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। के सभी को भगवत भाव से इस व्यासपीठ की तरफ से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए चलते हैं अब सीधे नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर सौनकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। और जैसे सूत जी ने देखा, मैं तो 20 वर्ष का बालक हूं और ये सभी बूढ़े बूढ़े ऋषिगण हैं, वृद्ध वृद्ध हैं, ना जाने कितनी आयु बीत गई है, ये मेरे स्वागत के लिए खड़े हो जाए, मुझे शंका हो रही है, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आपकी नजरों में हो सकता है जो धन में बड़ा हो वो बड़ा हो समाज में। आप आयु में कोई 150 वर्ष लांग गए उसको बड़ा मान सकते हैं, कोई बल में बड़ा हो उसको बड़ा मान सकते हैं, परंतु शास्त्र उसे बड़ा नहीं मानता। बोले शास्त्र किसको बड़ा मानता है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। उन सब में जिसको ज्ञान ज्यादा है वो सबसे बड़ा होता है। हमने सुना है कि आपने अपने पिता श्री रोमहर्षण के मुखारबिंद से और व्यास जी के मुखारबिंद से 18 पुराण श्रवण कर लिए हैं। इसीलिए सूत जी महाराज हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि कृष्ण प्राप्तिर शाश्वत तद्वद अधुना, कोई ऐसा साधन बताओ। आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में जीवों की बुद्धि कलुषित, कुंठित, छोटे से मन वाली हो जाएगी और जीव अपने भरण पोषण में लगा रहेगा, किसी में सत्यता नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी, दान पवित्रता नहीं रहेगी। तो उन जीवों का उद्धार कैसे होगा? सौनकादि ऋषियों पर ऐसा आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में जीव की, व्यक्ति की जो दुर्दशा होगी वो अपने कर्मों के कारण होगी। और मैं आपको रोमहर्षण अपने पिता के मुखारबिंद से सुने गए 18 पुराणों का श्रवण तो नहीं करवा सकता, पर उन पुराणों में जो एक विशेष पुराण है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें भक्तों की भी कथाएं हैं और भक्तों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, इन सबकी कथाएं हैं। अतः वो सबसे प्रिय पुराण है और सबसे सुलभता से गोविंद प्राप्ति करवाने वाला है, यहां तक कि अपने पितरों को भी संतुष्टि देने वाला है। जब ब्रह्मा जी ने नारायण के मुख से भागवत सुना तो नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र, यावत गृहे भवती भागवती वार्ता, कि ब्रह्मा सुनो, जितने दिनों तक घर में पुराण रखा जाता है, इसका एक शब्द भी पढ़ा जाता है, एक श्लोक पढ़ लिया, श्लोक से आधा श्लोक पढ़ लिया, एक अक्षर पढ़ा, उतने दिनों तक पितरः पिबन्ति सर्पिस दधि मधुदकम, उतने दिनों तक हमारे पितरों को अपने आप ही मीठा जल, खीर, भोजन आदि मिलता रहता। इतना प्रभाव है। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों सुनो, एक समय की बात है, बद्री विशालपुरी में हम भ्रमण की इच्छा से जा रहे थे, सत्संग की इच्छा से जा रहे थे और बद्री विशालापुरी में पहुंचे तो थोड़ा विश्राम करने लगे। विश्राम करने के लिए जैसे बैठ गए तो वहीं पर नारद जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं और सनकों वालों ने पूछ लिया
अरे ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे? और साधुओं के मुख के ऊपर भी चिंता हो तो साधु बनना ही क्यों? नारद जी से प्रश्न किया सनकादिशियों ने, तो तुम महात्मा हो, संत बने हो, विरक्त संत हो, फिर ऐसी चिंता तुम्हें क्यों सता रही? अरे क्या खो गया तुम्हारा? क्या कुछ, क्या किसी ने धन लूट लिया? और यदि धन लूटा हो तो संतों का राम नाम ही धन होता है। तभी तो साधु महात्मा को कभी मिले भी तो नमस्ते कोई नहीं करता, या की करता है कोई साधु महात्मा को नमस्ते? कोई नहीं करता। उनको राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, जय जय श्री सीताराम। अब नारद ने संत कुमारों के पास अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया कि महाराज, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम धाम जान करके कि सर्वोत्तम तीर्थ है ये धरती, भ्रमण की इच्छा से निकल पड़ा इसके ऊपर। और भ्रमण करते करते प्रयागराज भी गया, पुष्कर भी गया, गोदावरी के तट के ऊपर घूमा, परंतु देखा कि अब तीर्थों के ऊपर भी पाखंडियों का बोलबाला हो गया है। वहां भी हम आपको लूटने वाले बैठे हैं और खूब लूटते हैं। अब नारद का मन खिन्न भिन्न हो गया कि मुझे तीर्थों के ऊपर भी शांति नहीं मिली। हरिद्वार गया, रामेश्वर गया, कहीं भी शांति नहीं मिली। और अब यहीं से मैंने संतों के दर्शन शुरू किए। तो सबसे पहले संतों के दर्शन करते करते जैसे चलने लगा तो चलते चलते एक आश्रम से बहुत शोर आ रहा था, बहुत ध्वनि आ रही थी। अब नारद ने किसी से पूछ लिया कि किसका आश्रम है? इतने में आवाज आई कि यहाँ मौनी बाबा रहते हैं। अब नारद और भी अशांत हो गए कि मौनी बाबा के आश्रम से इतना शोर आ रहा है। थोड़ा आगे चले, बच्चे खेलते हुए। अब नारद ने पूछ लिया कि किसके बच्चे हो? तो बोले महाराज के, त्यागी जी महाराज के बच्चे हैं। अब नारद सोचने कि त्यागी के बच्चे होने लग गए और मौनी बाबा के आश्रम से शोर आने लगा, तो इस संसार कहां जा रहा है? थोड़ा आगे बढ़े तो अब देखा कि बहुत सुंदर महल खड़ा है, प्रसाद खड़ा है। पूछ लिया किसका महल है? बोले एक सन्यासी महात्मा है, उनका महल है। अब मौनियों के आश्रम से शोर, त्यागियों के बच्चे सन्यासियों के महल बनने लग गए। तो नारद का मन बहुत अशांत हुआ कि कैसे संसार का उद्धार होगा। और महाराज, अब वहां से मैं वृंदावन धाम की तरफ गमन किया तो वहां पर एक विचित्र दृश्य मैंने आज देखा। संत कुमार कहते हैं कि नारद क्या देखा? अब नारद श्रवण करवा रहे हैं कि एक स्त्री है जो बूढ़ा शरीर, आयु तो बीत गई है 70 वर्ष की, परंतु उसके बाद जवान हो रही है। और उसके पास 2 युवक हैं जिनको जवानी आने की, वो बुढ़ापे को प्राप्त हो रहे हैं और तीनों मूर्छित अवस्था में है। उनके इर्द गिर्द कुछ नारियां खड़ी है, कोई पंखा झेल रही, कोई पांव दबा रही है, कोई जलपान करवा रही है। और नारद ने ये कौतुक देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। और नारद श्रवण करवा रहे हैं कि उस देवी ने मुझे आवाज लगाई। भक्ति कहते कि मैं तो मद्रास में पैदा हुई महाराज, और ऐसे भी भक्ति मन में पैदा होती है, मन को ही मद्रास माना गया है। और जैसे मैं कर्नाटक की तरफ बढ़ी तो वहां पर मुझे प्रसिद्धि मिली, मेरी जय जयकार हुई, लोगों ने खूब अपनाया मुझे। और महाराष्ट्र में भी कुछ जगह मेरी प्रतिष्ठा हुई, परंतु जैसे मैं गुजरात की तरफ बढ़ी तो मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई। और वृंदावन पहुंची तो फिर से मैं नवीनता को आ गई। परंतु वृंदावन में सब उल्टा हो गया महाराज। यहाँ भक्ति तो बहुत है, सभी के हाथों में माला रहती है, किसी के हाथ से माला नहीं छूटती। चाहे वृंदावन की परिक्रमा कर रहा हो, कहीं ब्रजचौरासी की कर रहा हो, चाहे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हो, माला छूटती नहीं हाथ से। और ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं है। अब वो देवी अपना दुखड़ा रोई है कि वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, मुझे तो खूब प्रतिष्ठा मिली, परंतु मेरे दोनों पुत्रों को बुढ़ापा आना शुरू हो गया। उस कलयुग का दोष है।
अरे नारद जी, यदि वो कलयुग इतना बुरा था तो प्रभु ने उसको शरण क्यों दिया आज उसको? नारद कहते हैं कि देवी, युग का कोई दोष नहीं है, युग का कभी भी कोई दोष नहीं होता। वो सूरज सतयुग में भी पूर्व से उगता था, आज भी पूर्व से उग रहा है। ये नदियां पर्वत पहाड़ ऐसे बह रहे हैं, ऐसे खड़े हैं जैसे पहले थे। आदमी की संरचना भी वैसी, आंख नाक कान सब वैसा ही है। तो बदला क्या? क्या बदल गया? कलयुग आते आते हम आप लोगों की सोच बदल गई है, और सोच से व्यक्ति बड़ा बनता है और सोच ही व्यक्ति को छोटा कर देता है। कलयुग का व्यक्ति अपने तक सोचेगा और दूसरे का उसको कुछ मतलब ही नहीं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्य के सुलिन्य भवन्ति कलाविया। कलयुग में क्या होगा? अट्टशूला जनपदा, कि जिसके पास अन्न होगा, उसका पड़ोसी भूखा मर रहा होगा, उसको अन्न नहीं देगा, होगा मार्केट में जाकर के बेचेगा, बाजार में बेचेगा जाकर, उसको नहीं देगा ऐसा। शिवशूला द्विजातया, ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे, आप मुझे पैसे दो, धन दो, इतना दो, मैं इतना ही लूंगा, तब मैं कथा करूंगा। ये ब्राह्मणों की वृत्ति हो जाएगी। और ये कलयुग का वर्णन कहा गया है यहाँ पर। अरे इतना बुरा वो कलयुग था तो उसको रहने क्यों दिया है? देवी कह रही है। नारद कहते हैं कि नहीं देवी, कलयुग बुरा नहीं है। और युगों में जो 100 यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उस सिद्धि को, उस प्रसिद्धि को, उस फल को कलयुग का प्राणी नाम जपने मात्र से प्राप्त कर लेता है। परंतु नाम तो जपो। और जब मन ही स्थिर नहीं है तो भगवान का नाम कहां से जपिए? मन आज कहां लग रहा है व्यक्ति का? कहां लगता है मन व्यक्ति का? मन अपनी पत्नी के पास लगता है। मन की पत्नी कौन है? सभी की बात हो रही है, पुरुष की भी स्त्री की। मन की पत्नी का नाम है श्रीमती मनी देवी। पैसा, जहां पैसा लगा होगा वहीं मन लगता है। किसी ने गाड़ी में लगाया है तो गाड़ी में उसका मन लगा, किसी ने मकान बनाया है अच्छा तो मकान में ही रमा है। और जहां पैसा लगेगा वहीं व्यक्ति का मन लगेगा। ये कलयुग का वर्णन है। कलयुग बुरा नहीं है देवी, कलयुग में तो सुलभता से परमात्मा मिल जाते हैं, प्राप्त करने वाला चाहिए। और अब नारद ने गीता पाठ करना शुरू कर दिया, वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया, और ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर के लिए जागी, फिर से मूर्छित हो गई। वो भक्ति थोड़ी देर के लिए जागी, फिर से मूर्छित हो गई। इतने में आकाशवाणी हुई कि नारद श्रीमद् भागवत कथा लाभ गीत तू सुखा देवी। जो सुखदेव आदि मुनियों के द्वारा भागवत कथा परीक्षित को सुनाई गई, उस कथा को श्रवण करवाओ तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को। इससे उनका बुढ़ापा दूर होगा, मूर्छा दूर होगी, दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। सनत कुमार कहते हैं कि देखो नारद, हम तुम्हारे लिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए चल सकते हैं हरिद्वार तक। अरे नारद भी अब उनसे प्रार्थना करते हैं कि चलिए। और देखिए ये कथा ये भी सिद्ध करती है कि नारद के संत सनंदन क्या लगते थे? भाई थे। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और नारद की उत्पत्ति गोद से हुई थी ब्रह्मा की। और सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को मन से प्रकट किया था, ये भाई थे। ये कथा ये भी सिद्ध करती है कि राज कितना भी गहरा हो परंतु भाई से कभी छुपाना ना चाहिए। और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए। होता है क्या आज ऐसा? आज नहीं होता ऐसा। आज तो कुछ और ही होता है। अब नारद ने इस कथा के द्वारा ये बात सिद्ध करी है कि जब मैं समस्या में था, मुझे दुख था, तो मैंने अपने भाइयों के पास समस्या बताई, और अब नारद के भाई सनक सनंदन सनातन कुमार सब उस समस्या से मुझे निदान करवा रहे हैं। सनातन सनक सनंदन चारों मानस पुत्र तैयार हो जाते हैं कि हम हरिद्वार तक चल सकते हैं। और इधर से नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेने चले वृंदावन धाम। और जैसे ही वहां पहुंचे तो भक्ति मैया ने जय जयकार करनी शुरू कर दी नारद की। जय
जय हो आपकी। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र आपकी जय हो। आपके शरण लेने से वो कयादु नंदन प्रहलाद भगवान का भक्त बन गया। वो ध्रुव ने आपसे मंत्र लिया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। धन्य हो नारद, आप धन्य हो। और भक्ति मैया नारद की प्रशंसा कर रही है, गुणगान कर रही है। और नारद ने भक्ति से कहा कि देखो मैया, आपको चलना है गंगा तट के ऊपर हरिद्वार पर। वहां पर सनक सनंदन सनातन कुमार ये कथा कर रहे हैं भागवत जी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य अब चल पड़े और पवित्र गंगा तट के ऊपर पहुंच गए। और वहां पहुंचे सनक सनंदन सनातन कुमार अब कथा करने लगी। संतों की भीड़ जमने लगी और खूब संतों की भीड़ उसमें जम गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों भी आ गए उस कथा में। और जैसे कथा में आए तो भगवती ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आ तो गई हूं मैं, पर बैठूं कहां? नारद कहते हैं कि देखो भक्ति, तुम्हारा स्थान एक ही जगह है जहां किसी का मन मुक्त है, खाली है, जिसमें कोई वैर विरोध ईर्ष्या छल कपट राग द्वेष मद मोह मात्सर्य नहीं है। वहां पर जाकर के तुम बैठ जाओ। अब भगवती मैया सभी के मन को देखने लगी कि क्या हमारी दौड़ सिर्फ 3 घंटे बाद भोजन तक की है, कथा सुनने के बाद? नहीं, ये दौड़ नहीं होनी चाहिए हमारी कि हम 3 घंटे बैठे और भोजन तक हमारी दौड़ हो, उसके बाद कथा मंदिर में रह जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसी दौड़ हमारे जीवन की नहीं होनी चाहिए। कथा से एक बात भी, एक अंश भी पल्ले पड़ जाए, उससे भी जीवन निकल जाता है। अब कथा होने लगी, भक्ति मैया जहां तहां स्थान मिला, जिसके मन में कोई बैर विरोध छल कपट नहीं था, वहीं विराजमान हो गई। और अब कथा होने लगी तो नारद प्रश्न कर लेते हैं। संत कुमारों से नारद ने प्रश्न किया कि देखो, कोई ज्ञानी व्यक्ति कथा सुने, जानकार कथा सुने, वो तर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ज्ञान है, वो जानकार है, ये कोई बड़ी बात नहीं। परंतु यदि कोई पाप कर्म करता हुआ पूरा जीवन भर दूसरों को दुख देता रहा, कष्ट देता रहा, दूसरों का धन हरण किया, बुरी नजर से दूसरे की माता बहन को देखा और ऐसे पाप कर्म करता करता मर गया हो, क्या उसको मुक्ति मिल सकती है? वो भी मुक्त हो सकता है क्या? संत कुमार कहते हैं कि भागवत साधन है कि कोई पाप करके मर गया हो, प्रेत योनि में भी चला गया हो, उसको उस योनि से लौटा करके सदगति देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में है। बोले भागवत भगवान की जय। ओ श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का, ओ श्याम तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओ चंदा में ढूंढा तुम्हें और तारों में पाया है, ओ चंदा में ढूंढा तुम्हें और तारों में पाया है। श्री राधा जी के हृदय में, ओ राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
में है यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, ओ वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री हरि वृंदावन जाने को दिशा बताए। अपने कार्य को सही ढंग से करना ही धर्म कहा गया है। इसमें माताओं का पशुपालन करना भी धर्म हो सकता है, बच्चों की देख रेख करना भी धर्म होता है, और पति की सेवा करना भी धर्म होता है, घर का कार्य करना भी धर्म होता है। ये नहीं कि मंदिर में घंटी बजाना ही धर्म है, नहीं, उससे भी जीवन नहीं चलने वाला। अपने कार्य को सही ढंग से करना ही धर्म बताया गया है। पूरी भागवत भगवान की जय। और धर्म कहा गया दूसरा कि सत्य का आचरण करो, परंतु आज सच को ही नहीं कहना चाहता भैया। एक बार धोखे से कोई कह भी दे तो उसके बाद सोचते हैं कि अब हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है, मैंने वहां सच कहा महाराज, मैंने वहां पर सच बोल दिया। ना जाने कितनी बार उस सच को गाएंगे, और झूठ सुबह से शाम तक कितना कहेंगे उसकी कोई गिनती नहीं करता है। सत्या सनातन धर्म की बोले भगवती ने नाम मैया की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विश्राम। सभी तालियों के साथ। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ बंसी वाले तेरा, बंसी वाले खाली सेवा करते हुए। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा। दोस्तों, कथा समाप्त होने के बाद फिर सभी ने आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद भंडारे का प्रसाद भी बन करके तैयार हो चुका था। तो फिर सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।